पर्सनैलिटी में थ्योरी के अलावा पर्सनैलिटी के स्टडी में और भी बहुत कुछ शामिल किया जाना बाकी है। पर्सनैलिटी के स्टडी में ऐसे कई मुद्दे हैं जो या तो अनसुलझे रह गए हैं या अभी उनको सुलझाया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेरिडिटी और क्या इम्पैक्ट डालती है पर्सनैलिटी पर और उनके बीच क्या रिलेशंस हैं। इसका पता लगाने के लिए किए गए अलग अलग रिसर्च स्टडी के बारे में हम जानेंगे और हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंटल डिबेट के बारे में भी जानेंगे और पर्सन वर्सेस सिचुएशन, या मतलब कि जो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है वो उसकी खुद की होती है या वो किसी सिचुएशन पर डिपेंड करती है, इस बारे में भी जानेंगे। पहला टॉपिक है जीन्स और पर्सनैलिटी। यह टॉपिक नेचर वर्सेस नर्चर के नाम से भी पॉपुलर है। नेचर मीन्स जीन्स, जो आपको आपके माता पिता से मिलती है, और नर्चर मीन्स आपके आसपास का इन्वायरमेंट। इस टॉपिक का नाम फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था। इस डिबेट में इस बात पर बहस होती है कि पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इनहेरिटेंट ट्रेट्स पर जो हमें हमारे माता पिता से मिलती है, या हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट से मिलती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस लोगों के बिहेवियर का कारण है, और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कोई पर्सन जिस तरह का बिहेवियर कर रहा है वो सीधे तौर पर उस तरीके पर निर्भर करता है जो वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। पहले वाले साइंटिस्ट नेचर्स थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और जो दूसरे वाले साइंटिस्ट हैं वो नर्चर थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। सर फ्रांसिस गैल्टन नेचर थ्योरी को सपोर्ट करते थे और इसलिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हालांकि इनके एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर नहीं हुए, कुछ फ्लॉप भी हो गए, बट इनका भी बहुत योगदान माना जाता है साइकोलॉजी की नेचर थ्योरी को डेवलप करने में। यह कहा गया है कि जन्म के समय बच्चे में कोई स्पेसिफिक ट्रेट्स नहीं होते हैं। वो जो भी करता है वो रिफ्लेक्सेस के माध्यम से करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो सोशलाइजेशंस से, अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखता है। एक बहुत पॉपुलर लाइन है कि बच्चों का दिमाग जो होता है वो खाली स्लेट की तरह होता है, आप उसमें जो लिखेंगे बच्चा उस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है। यह व्यू नर्चर थ्योरी पर बेस है। हालांकि जैसे जैसे रिसर्च हुई, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो हमने पाया कि दोनों थ्योरी अपनी अपनी जगह पर सही है। इस पॉइंट को जो ये मानता है कि दोनों थ्योरी अपनी अपनी जगह ठीक है, इम्पोर्टेंट है, हम इसे इंटरेक्शनिज्म कहते हैं। इस थ्योरी के बारे में और डिटेल में जानते हैं। साइंटिस्ट द्वारा यह बताया गया है कि आंखों का रंग और बालों का रंग ऐसे लक्षण यानी ऐसे ट्रेट्स स्पेसिफिक जीन्स द्वारा तैयार किए जाते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। यह भी देखा गया है कि जो इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या एग्रेशन जैसे ट्रेट्स हैं और वो भी हमें हमारे माता पिता द्वारा ही मिलते हैं। एक और डिबेट इशू है जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, वो है गे जीन्स का। मतलब कि जो पर्सन होता है वो गे यानी किन्नर क्यों बनता है। अगर इसमें जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है तो सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में पले बड़े फ्रेटर्नल ट्विंस
जो एक जैसे शक्ल के नहीं होते वह एक जैसे होंगे, लेकिन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग वह नॉन ट्विन्स ब्रदर यानी सिबलिंग्स की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। मतलब इसका मतलब है कि जो गे जीन्स होती है, मतलब जो कोई पर्सन गे बनता है तो उसमें अगर जेनेटिक्स का रोल नहीं माना जाता है तो सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में पले बड़े ट्विन्स जो होते हैं, यानी ट्विन्स भी दो तरीके के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स जो एक जैसे शक्ल के होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विन्स जो एक जैसे शक्ल के नहीं होते। उनमें भी मतलब जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं उनमें भी स्टडी के अकॉर्डिंग एक जैसी सिमिलैरिटी होती है। अब जानते हैं नर्चर थ्योरी को डिटेल में। नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट। जो नर्चर थ्योरी के सपोर्टर थे उनका मानना था कि नेचर थ्योरी जैसी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब हेरिडिटी कुछ नहीं होती। जो हमारे बिहेवियर होते हैं वो हमारी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन वॉटसन ये मानते थे कि फोबिया जैसी जो डिसऑर्डर है उसको भी हम क्लासिकल कंडीशन जो एक्सपेरिमेंट है उनके जरिए समझा जा सकता है। क्लासिकल कंडीशन एक्सपेरिमेंट में एक बच्चे को वाइट रैबिट दिखाया जाता है, बट पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वाइट रैबिट के साथ एक तेज आवाज़ प्रेजेंट की जाती है तो बच्चा डर जाता है, रोने लग जाता है। तो इसे क्लासिकल कंडीशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उन्होंने बोला कि इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी हम फोबिया जैसी डिसऑर्डर को समझ सकते हैं। बीएफ स्कैनर, जिन्हें हम फादर ऑफ बिहेवियरल साइंस भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर को एनिमल्स के बिहेवियर के ज़रिए भी समझा जाता है। मतलब जैसा हम बिहेवियर करते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती है, वैसा ही एनिमल्स के अंदर भी होती है। अब जानते हैं ट्विन्स स्टडी। इस पार्ट को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।